हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इट्स की मर्ज़ी और यूट्यूब फैमिली। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए यू आर माई हार्ट सीज़न 2 का एक न्यू एपिसोड। तो चलिए आते हैं सीधा आज के एपिसोड पर। यहाँ जो गायत्री और यहाँ जो गायत्री के फ्रेंड होते हैं वो दोनों यहाँ अपनी माँ को देख रहे होते हैं। अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री की माँ से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा यहाँ गायत्री का साथ देगी, कभी भी यहाँ उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगी। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती हैं वो कहते हैं थैंक यू बेटा। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहते हैं आंटी थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है माँ क्या बातें हो रही हैं आप लोगों की। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो यहाँ गायत्री की तरफ देखती है और कहती है कुछ नहीं। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती माँ अब अगर ज़्यादा देर बाहर रहे तो पापा और यहाँ भाई को पता लग जाएगा, फिर वो लोग आपको डांटेंगे। अब यहाँ जो गायत्री की फ्रेंड होती है वो कहती है उसकी टेंशन मत ले, मैं आंटी के साथ जा रही हूँ। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपनी माँ से मिलते हैं और यहाँ जो गायत्री की माँ होती है वो कहती है बेटा अपना ख्याल रखना। उसके बाद हम देखते हैं जो गायत्री की माँ होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर जो गायु होती है वो बस यहाँ गायत्री की तरफ देखती है। तो यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ गायु को देखते और कहती है क्या है तुम मुझे घूर क्यों रही हो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है ओह हेलो मैं तुम्हें घूर नहीं रही। यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो कहती है घर नहीं चलना। इधर जो गायु होती है वो कहती है हाँ चलना है। और उसके बाद यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ जाकर गायत्री के लिए दरवाज़ा ओपन करती है और यहाँ जो गायत्री होती है वो बैठती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री की तरफ देखती है, पर यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ अपना फेस साइड कर लेती है। तो यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ बस विंडो की साइड देखती है और यहाँ जो गायु होती है वो अपनी कार स्टार्ट करती है और वो निकल जाती है। इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद वो यहाँ अपने पेशेंट का चेकअप वगैरह कर रही होती है और यहाँ उसके बाद वो यहाँ अब डॉक्टर मीहू से बात करती है। अब यहाँ जो डॉक्टर मीहू होती है वो कहती है यार ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ जो गायु और गायत्री है उसे तुम घर लेकर आ रहे हो। अब यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है वो कहती है हाँ यार हमें भी यहाँ गायु और गायत्री की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। फ़िलहाल माँ ने ये तो कह दिया है कि वो हमारे पुराने घर पर रह सकते हैं। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है हाँ तो ये भी अच्छी बात है ना, पुराना घर कौन सा ज़्यादा दूर है तुम्हारा। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो ईशल होती है वो कहती है हाँ और आज मुझे घर भी जल्दी जाना है। यहाँ हम देखते हैं जो मीहू होती है वो कहती है क्यों। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती हैं यार वैसे तो मैं सर्वेंट से कहकर आई हूँ कि घर की साफ़ सफाई कर दें, पर यहाँ फिर भी वेलकम तो बनता है एक छोटा सा। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती हाँ अब यार तो जेठानी बन गई है तो वेलकम तो करेगी ना अपनी देवरानी का। अब यहाँ जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ तो ये तो सच है। इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर कियान होते हैं वो यहाँ ईशल के पास आते हैं और वो ईशल से कहते हैं ईशल सुनो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो डॉक्टर कियान की तरफ देखते हैं और कहती है हाँ बताओ क्या बात करनी है। अब यहाँ जो डॉक्टर कियान होते हैं वो कहते हैं देखो मुझे कोई पर्सनल बात नहीं करनी, कुछ रिपोर्ट्स है उनकी डिटेल्स लेनी है। अब यहाँ जो मीहू होती है वो यहाँ ईशल की तरफ देखती है और कहती है ईशल तू यहाँ बात कर मैं आती हूँ। और उसके बाद यहाँ से जो मीहू होती है वो चली जाती है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है देखिए डॉक्टर ज्ञान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ आप सीनियर डॉक्टर से बात कीजिए। यहाँ जो ज्ञान होता है वो कहता है यार मैं उन्हीं के पास गया था पर यहाँ वो थे नहीं तो इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहते हैं ठीक है और उसके बाद जो फाइल होती है वो यहाँ जो डॉक्टर कियान होते हैं वो देते हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है मैं तुम्हें इसकी डिटेल्स थोड़ी देर बाद दे दूँगी। अब यहाँ जो डॉक्टर कियान होते हैं वो कहते हैं नो प्रॉब्लम। और उसके बाद जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो अपनी चेयर पर बैठते हैं और उसके बाद वो जो फाइल होती है उसे ओपन करते हैं। हाँ वो रिपोर्ट्स थी किसी पेशेंट की। अब यहाँ जो डॉक्टर कियान होते हैं वो यहाँ डॉक्टर ईशल की तरफ देखते हैं और यहाँ जो डॉक्टर कियान होते हैं वो यहाँ कहते हैं कि ईशल कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी, बस कुछ टाइम की बात और है उसके बाद तुम यहाँ मेरे पास होगी।
के बाद जो डॉक्टर ज्ञान होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं धीरे धीरे जो समय होता है वो निकल रहा होता है और यहाँ जो गायु और गायत्री होते हैं वो यहाँ आरजू के करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ आरजू से कहती है दी माँ मान गई हैं। अब यहाँ जो आरजू होती है वो यहाँ गायु से बात करते हैं और कहते हैं बुआ जी अभी नहीं मानी है, पर यहाँ गौरवी और यहाँ भाभी चाहती हैं कि तुम पुराने घर पे रहो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं फ्लैट ले लूँ। अब ये सारी बातें जो होती है वो गायत्री भी सुनती है। तो यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। गौरवी और यहाँ भाभी बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि तुम कहीं और रहो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है बट मैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकती। अब यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है इतनी बड़ी टेंशन तो तुमने घर वालों को दे ही दी है, अब क्या प्रॉब्लम दोगी। और हाँ, चुपचाप घर चली जाओ और बुआ जी थोड़ा बहुत बोलती हैं तो सुन लेना क्योंकि गलती तुम्हारी है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है गलती मेरी है। इधर हम देखते हैं उसके बाद कुछ घंटे और बीते और यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री से कहती है चलो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है अब कहाँ जाना है। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है देखो अब तुम्हें अपनी ससुराल तो चलना होगा। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो गुस्से में गायु को देखती है। तो यहाँ जो गायु होती है वो कहती है देखो अब वो तुम्हारी ससुराल है और मुझे घूरना बंद करो। और उसके बाद जो गायु होती है वो गायत्री को लेकर निकल जाती है अपने घर की तरफ। इधर जो डॉक्टर ईशल और गौरवी होते हैं वो अपने पुराने घर पहुँच चुके थे और यहाँ अच्छे से तैयारी हो चुकी थी गायत्री के गृह प्रवेश की। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गौरवी गायु को कॉल करो ना, कहाँ रह गई है वो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है देखिए आपके पास भी फ़ोन है, आप खुद कर लीजिए अपनी लाडली को कॉल। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है अरे। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है प्लीज़। यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गौरवी होती है वो यहाँ साइड जाकर बैठ जाती है और यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अरे इतनी ज़्यादा गुस्सा। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो गायु होती है वो पहुँचती है। जैसे ही वो पहुँचती है तो यहाँ जो गायत्री होती है वो बहुत गुस्से में थी। अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री की तरफ देखती है और कहती है प्लीज़ यार नॉर्मल हो जाओ। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है क्यों। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है ये फेस पर 12 मत बजाओ वरना घर वालों को लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ और यार फिर से मुझे डांट पड़ जाएगी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है तुम इसी लायक हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है मैं किस लायक हूँ तो प्लीज़ मुझे बाद में बता देना चलो। और यहाँ से वो एंटर होते। जैसे ही यहाँ जो गायत्री और गायु होते हैं वो दरवाजे पर पहुँचते तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है और यहाँ डॉक्टर ईशल की फैमिली थी, बस यहाँ सभी लोग थे, बस जो गायु की माँ थी वो नहीं थी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है गायु वहीं रुक जाओ। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती क्या हुआ भाभी। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो आती हैं और उसके बाद वो यहाँ पूजा की जो थाल होती है वो यहाँ मंगाती है और उसके बाद वो यहाँ इन दोनों की आरती उतारती है और अच्छे से जो गायत्री होती है उसका गृह प्रवेश होता है। अब यहाँ जो गायत्री होती है उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस नॉर्मल ही था उसके लिए। अब यहाँ जो गायु होती है उसकी तरफ जो डॉक्टर ईशल की माँ होती है वो देखती है और कहते हैं इतनी बड़ी हो गई तुम, क्या तुमने शादी कर ली और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। अब यहाँ जो गायु होती है वो हंसती है और उसके बाद जाकर वो डॉक्टर ईशल की माँ से मिलती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल की माँ होती है वो यहाँ गायु के कान पकड़ती है और कहती है इतनी बड़ी हो गई हो तुम, क्या अब हमसे बातें छुपाने लगी हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ आंटी लग रही है। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल की माँ होती हैं वो कहती है तुम्हारा ना और तेज कान खींचना चाहिए। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है प्लीज़ छोड़ दीजिए मेरी वाइफ देख रही है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल की माँ होती हैं वो गायत्री की तरफ देखती है और कहती हैं बेटा देखो मैं तो इसके कान ऐसे ही खींचूंगी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कुछ नहीं कह रही होती है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल की माँ होती हैं वो यहाँ गायु से थोड़ा सा स्लो वॉइस में कहती हैं क्या हुआ, ये गुस्से में क्यों है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है उसका फेस ही ऐसा है क्या करें, और ये कहकर वो हल्का सा मुस्कुराती। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो बस चुपचाप खड़ी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती है वो यहाँ गायत्री का वेलकम करती हैं और यहाँ उसके बाद वो सभी हॉल में बैठते हैं
अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो यहाँ गायु होती है वो डॉक्टर ईशल से कहती है भाभी माँ नहीं आई। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है नहीं माँ नहीं आई। यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर ईशल की माँ होती है वो कहती है कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इधर हम देखते हैं जो यहाँ डॉक्टर ईशल होती हैं वो यहाँ जो गायत्री होती है उसे यहाँ कुछ गिफ्ट देती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है भाभी इनकी क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती हैं देखो गायत्री, मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन की जैसी हो, पर यहाँ रिश्ते में मैं तुम्हारी जेठानी लगती हूँ, माँ ने मुझे बताया, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल की माँ होती है वो कहती है हाँ तुम गायत्री की जेठानी लगती हो। अब उसके बाद यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो गिफ्ट देती हैं, तो यहाँ जो गायत्री होती है वो मना कर रही होती है। तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल की माँ होती हैं वो कहती हैं बेटा ये गिफ्ट थोड़ा है, बड़ों का आशीर्वाद है, ले लो। अब बहुत कहने के बाद जो गायत्री होती है वो जो गिफ्ट होते हैं वो ले लेती है। और उसके बाद यहाँ जो डॉक्टर ईशल की माँ होती हैं वो गिफ्ट देती है, और यहाँ जो ईशल की भाभी होती है वो भी। यहाँ सभी लोग थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ इन दोनों के साथ डिनर करके यहाँ वो गौरवी से कहती है चलें। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो गायत्री की तरफ देखती है, और इसके बाद जो गौरवी होती है वो कहती है गायत्री अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। और यहाँ जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है, और उसके बाद वो यहाँ एक आईफोन होता है वो यहाँ गायत्री को देती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है दी ये किस लिए। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है सबने तुम्हें गिफ्ट दिया है तो मेरा भी कोई हक बनता है ना तुम्हें। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे सीधा कॉल करना, मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया है। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो गौरवी की तरफ देखती है, और यहाँ वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है उसके बाद वो यहाँ गौरवी को थैंक यू बोलती है, और यहाँ जो गौरवी और डॉक्टर ईशल होती है वो घर पहुँच जाते हैं थोड़े टाइम बाद। घर पहुँचने के बाद यहाँ वो गौरवी की माँ से बात करते हैं। अब जो गौरवी की माँ होती है वो गाय और गायत्री के बारे में कुछ भी बात करने से मना कर देती हैं, तो यहाँ जो ईशल होती है वो भी अब ज़्यादा बात नहीं करती। और उसके बाद वो लोग अपने रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद वो चेंज करते हैं, तो यहाँ जो गौरवी होती है वो बस लेटी होती है, और यहाँ आंखें बंद थी उसकी। अब यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो उसके पास जाते हैं और कहती हैं क्या हुआ। यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल की तरफ देखते हैं और कहती है कुछ नहीं। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है मुझसे हाइड कर रही हो तुम। अब यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी से कहती है क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है यार गायू ने ऐसे कैसे कर लिया। अब यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी से कहती है अच्छा देखो तुम्हें ये तो पता है ना कि गौरवी गायू गायत्री से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हाँ उसका तरीका अलग है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती ये क्या तरीका हुआ, मैं भी तो आपसे प्यार करती थी पर मैंने तो कभी आपसे कभी ज़बरदस्ती नहीं, आपको कभी फोर्स नहीं किया मैंने। अब यहाँ भाई जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो गौरवी की तरफ देखती हैं और कहती हैं गौरवी तुम हो और वो गायू है, सबके नेचर अलग होते हैं। तुम्हारे लिए प्यार की जो डेफिनेशन थी वो अलग थी, और गायू के लिए जो प्यार की डेफिनेशन है वो अलग है। अब मुझे ये नहीं पता कि गायत्री और गायू ने अचानक से ये फैसला क्यों लिया, और यहाँ इतना बड़ा डिसीज़न उन्होंने लिया कि उन्होंने शादी कर ली, इसका रीज़न तो हमें नहीं पता ना। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है एक बात बताओ तुम मुझे। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है क्या। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती है तुम सोचो ज़रा, अगर मैं तुम्हें ना मिलती तो फिर क्या होता। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है और कहती है क्या होता, मेरा तो ये था कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मैं अपने वन साइडेड लव में ही खुश थी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती मुझे यहाँ किसी और के साथ देखकर। यहाँ जो गौरवी होती वो कहती है नहीं तकलीफ़ क्यों होती, मैं खुश होती कि आप यहाँ जिससे प्यार करते हो उसके साथ खुश हो। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी को देखती है और कहती है तुम्हारा तो पता नहीं, पर यहाँ मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी, मैं सिर्फ गौरवी क्यों। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है मैंने बस आपके सवालों का जवाब दिया है।
अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, अच्छा है ना, हमारी गायों को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ा जिस दर्द से तुम गुजरी थी गौरवी, और मैं तुम्हारा दर्द कम भी नहीं कर पाई। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, हाँ तो वो दर्द तो बस स्टार्टिंग का था ना, उसके बाद तो आप मेरी लाइफ में आ गए और मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी के शोल्डर पर अपना सिर रखती है और कहती है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ भगवान ने मेरे लिए बनाया था। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती, हाँ तो मुझे पता था ना। यहाँ दोनों बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, गौरवी आई लव यू। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है, आई लव यू टू मेरी डॉक्टर। और उसके बाद वो यहाँ डॉक्टर ईशल जो होती है उनकी लिप्स पर एक छोटा सा किस करती है गौरवी। पर यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो गौरवी को और अपनी ओर खींच लेती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। अब यार इन लोगों का तो ये मोमेंट चल रहा था। अब आते हैं हम दूसरी साइड। जैसे ही जो गायु होती है वो यहाँ गायत्री के साथ एंटर होती है ना रूम में, तो भाई रूम का नज़ारा देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ जो गायत्री होती है वो घूर के गायु को देखने लगती है। तो यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, अरे आप मुझे घूर के क्यों देख रहे हो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, ये सब क्या है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, अरे मुझे क्या पता कि ये सब क्या है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो यहाँ रूम के अंदर एंटर होती है। हाँ पूरा रूम था जो डेकोरेट था। अब यहाँ भाई जो गायत्री होती है वो यहाँ ये देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, देखिए आप मुझे घूरना बंद कीजिए, मुझे डर लग रहा है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, तुम्हें डर। अब यहाँ जो गायत्री होती है उसे देखकर जो गायु होती है वो कहती है, हाँ मुझे डर लग रहा है। देखिए मैं ना सच बोल रही हूँ, मैंने ये सब नहीं करवाया, मुझे नहीं पता ये सब किसने करवाया है। इधर हम देखते हैं भाई जो गायु होती है उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, और ये मैसेज किसी और का नहीं था, यहाँ जो उसकी भाभी थी उनका था, डॉक्टर ईशल का। अब यहाँ भाई जो गायु होती है वो धीमी वॉइस में ही कहती है कि भाभी आप तो मुझे मरवा कर जोड़ोगे। यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, गायु तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी कैसे हालातों में हुई है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, मुझे पता है पर यहाँ मेरी फैमिली को नहीं पता ना, उन्हें तो लगता है कि हमारी शादी नॉर्मल है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो जाती है और यहाँ जो डेकोरेशन होती है ना उसे यहाँ बिगाड़ देती है और कहती है, मुझे बहुत नफरत है सिर्फ तुमसे। अब यहाँ भाई जो गायु होती है वो कहती है, अरे बट मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब यहाँ जो भाई गायत्री होती है वो कहती है, आई हेट यू। पर यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, आई लव यू। जितनी बार वो आई हेट यू बोल रही थी ना गायत्री, तो यहाँ जो गायु होती है वो उतने ही लाउड बोलती है, आई लव यू। यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो कहती है, किसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, वो जान तो मेरी बहुत पहले ही ले चुकी हो। इधर हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा रिश्ता कभी नॉर्मल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे करती हूँ। और ये कहते हुए यहाँ जो गायत्री होती है वो रोने लगती है। यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री की तरफ देखती है और कहती है, यार मानती हूँ कि मुझसे गलती होगी कि मुझे इस तरीके से तुम्हारे घर पे नहीं आना चाहिए था। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, वाह क्या करूँ मैं तुम्हारी सॉरी का। तुम्हारे इस सॉरी से क्या मुझे मेरी माँ मिल सकती है? तुम्हारी वजह से मुझे इतना बड़ा डिसीज़न लेना पड़ा। मेरी माँ को वहाँ कितनी बातें सुननी होंगी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती, देखो गायत्री, शादी का डिसीजन तुम्हारा था, मेरा नहीं। तुमने मुझे मंदिर में बुलाया था शादी के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो कहती, हाँ और तुमने इसका फ़ायदा उठा लिया। तुमने यहाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया और यहाँ तुमने शादी के लिए हाँ बोल दिया। अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री की तरफ देखती है और कहती है, फिर क्या करती मैं? तुम हर किसी से शादी करने के लिए तैयार थी। वो तुम्हारा क्लासमेट राहुल, उससे भी शादी करने के लिए तुम तैयार थी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती, हाँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री से कहती, गायत्री क्या रीज़न था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी? अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, बस इतना जान लो कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
अब यहाँ हम देखते हैं जो गाय होती है वो गायत्री के पास आती है। यहाँ वो बहुत प्यार से गायत्री का हाथ पकड़ना चाहती है, पर जैसे ही वो गायत्री का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है ना, तो यहाँ जो गायत्री होती है वो अपना हाथ जो होता है वो गाय से पीछे कर लेती है और कहती है दूर रहो मुझसे, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। तुमको लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है हाँ तो ठीक है, दूर ही हूँ मैं तुमसे। और ये कहकर यहाँ जो गायत्री होती है उससे जो गाय होती है वो दूर हो जाती है। अब यहाँ जो गाय होती है वो कहती है बस तुम एक बात जान लो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है तुम भी एक बात क्लियर याद रख लो गायों कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। यहाँ जो गाय होती है वो भाई उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो आती है यहाँ गायत्री के पास और कहती है अगर इतनी ही नफरत है तो क्यों मुझसे शादी की थी, क्यों तुमने उस दिन मुझे मंदिर में बुलाया और यहाँ मुझसे कहा कि मुझसे शादी कर लो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये बात सुनकर भाई जो गाय होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि वो कभी भी लाइफ में एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो था किसी के लिए ऑप्शन। अब यहाँ जो गाय होती है वो गायत्री के पास जाती है और कहती है क्या कहा तुमने। यहाँ जो गायत्री होती है वो थोड़े से गुस्से में और कहती हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। अब यहाँ जो गाय होती है वो जाती है और वो यहाँ जो गायत्री के शोल्डर होते हैं वो बहुत टाइटली पकड़ती है। यहाँ जो गाय होती है वो कहती है तुम्हारे लिए मैं ऑप्शन थी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो फर्स्ट टाइम गायों से डर रही होती है। यहाँ जो गाय होती है वो कहती है फिर से रिपीट करना कि तुमने मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्राई किया। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है गायू छोड़ो मुझे पेन हो रहा है। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या बोला है, कि तुमने मुझे यहाँ ऑप्शन की तरह लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो बहुत ज़ोर से यहाँ प्रेस कर रही होती है इसके शोल्डर को, और यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है प्लीज़ गायू छोड़ो मुझे, और ये कहकर वो अपने आप से थोड़ा सा दूर करती है गायू को। अब यहाँ जो गायू होती है उसे रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ गायत्री को हर्ट कर रही थी। अब यहाँ जो गायू होती है उसके बाद वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और यहाँ जो गायू होती है उसकी आंखों में यहाँ आंसू थे, और जो गायत्री होती है वो भी यहाँ अब बेड पर आ जाती है और वो बहुत बुरी तरह से रो रही होती है। यहाँ जैसे जैसे जो गायत्री होती है वो रो रही होती है, तो यहाँ जो गायू होती है उसे भी यहाँ उतना ही दर्द हो रहा था जितने दर्द में यहाँ गायत्री थी। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ रो ही रही होती है, और धीरे धीरे जो रात होती है वो ढलने लगती है। यहाँ जो गायू होती है वो अभी तक विंडो के पास खड़ी हुई थी। यहाँ जो गायू होती है जब उसे एहसास होता है कि यहाँ जो गायत्री है वो चुप हो गई है, तो यहाँ जो गायू होती है वो आती है, तो देखती है जो गायत्री है वो सो चुकी है। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ जो ब्लैंकेट होता है वो लेती है और वो अच्छे से यहाँ उड़ा देती है अब गायत्री को। यहाँ जो गायू होती है वो गायत्री की तरफ देखती है। गायत्री का जो चेहरा था वो पूरी तरह से मुरझा चुका था। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न था कि तुमने मुझसे शादी की है, पर मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम मुझे ऑप्शन की तरह लो। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ उसके बाद विंडो के पास आ जाती है। यहाँ जो गायू होती है वो कहती है गायत्री मुझे नहीं पता कि मैं कभी कामयाब होंगी या नहीं कि तुम मुझसे प्यार करो, पर मेरे लिए उतना ही काफ़ी है कि तुम मेरे साथ हो, और मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूँगी। मैं कभी भी यहाँ तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि जो प्रॉमिस मैंने तुम्हारी माँ से किया है मैं उस प्रॉमिस को निभा पाऊँ। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ डिसाइड कर चुकी थी कि यहाँ उन लोगों का रिश्ता इस बंद कमरे में जैसा भी हो, पर बाहर लोगों के लिए वो नॉर्मल रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ गायू होती है वो यहाँ आती है और यहाँ अपने कपड़े चेंज करती है, और उसके बाद वो यहाँ पिल्लो लेती है और यहाँ वो सोफे पर सो जाती है। अब यहाँ जो गायू होती है उसका फेस यहाँ गायत्री की तरफ था, गायत्री सो चुकी थी। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ अपना फेस गायत्री की तरफ ही रखती है, और यहाँ गायत्री को देखते देखते कब उसे नींद आ जाती है यहाँ गायू को भी पता नहीं लगता। और यहाँ ऐसे ही उनकी जो रात होती है वो ढलती है। अब यहाँ हम देखते हैं रात के 2:30 बज चुके थे, तो यहाँ जो गौरवी होती है वो उठती है। उस टाइम जो डॉक्टर ईशल होती है वो उसकी बाहों में ही होती है। तो यहाँ जो गौरवी होती है वो बहुत
ध्यान से उठती है और वो यहाँ विंडो की साइड आती है। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कॉल करती है वॉचमैन को। अब यहाँ जो वॉचमैन होता है वो कहता है जी मैम। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब यहाँ जो वॉचमैन होता है वो कहता है नो मैम, कांस्टेबल भी है यहाँ पर। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अब यहाँ जो वॉचमैन होता है वो कहता है जी मैम। चलिए गाइस, यू आर माई हार्ट का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और हम मिलेंगे आपको एक नए एहसास के साथ, एक नए मोड के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए यू आर माई हार्ट में। और यार बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बाकी चैनल की तरह इस चैनल को भी सपोर्ट करें, स्टोरी सुने यार, तभी तो यहाँ आपको स्टोरी के बारे में पता लगेगा। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है ना कि सीज़न 1 जैसे ही मैं फ्री होंगी वो मैं रिकॉर्ड करूँगी। यार थोड़ा सा बिजी हूँ और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही है, पर मैं ना आप वाईटी में अच्छे से जान लेना, रिम कभी भी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ती है। मैंने आपसे एक बार अपने प्रॉमिस कर दिया ना लाडलियो कि मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगी तो पक्का रिकॉर्ड करूँगी और आपको सीज़न 1 दूँगी। ठीक है, बाय।